हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में एक बार पुनः से आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का सिलेबस है यूपी बोर्ड 2023-24 के लिए। यदि आप कक्षा 10 के मैथ के सिलेबस को, कक्षा 10 के अंग्रेजी के सिलेबस को और कक्षा 10 के हिंदी का सिलेबस यूपी बोर्ड का नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और अपने परीक्षा की एग्जाम की तैयारी करें। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर भी एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और 70 अंकों में 20 एमसीक्यूज हो जाएगा। बाकी 50 डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जो अलग अलग चैप्टर से आपको दिया जाएगा। 70 अंकों के अलावा आपका 30 अंक का जो प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य होते हैं जो स्कूल बेस्ड होगा वो अलग से होगा। तो आपके सिलेबस में इस बार 2023-24 में सभी चैप्टरों का स्टडी करना है। देखिए, इकाई 1 कक्षा 10 का जो विज्ञान है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये आपको पढ़ना है। एक केमिस्ट्री पार्ट है रसायन विज्ञान का, और इसमें ये टोटल 20 अंक के बता रहे हैं, टोटल एमसीक्यूज इत्यादि सब मिला करके, डिस्क्रिप्टिव मिला करके। तो इसमें रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, और संतुलित रासायनिक समीकरण की जो प्रमुख अपक्रियाएं हैं, संयोजन अपक्रिया, विद्युत अपघटन और वियोजन, प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन अपक्रियाएं, ये आपको स्टडी करना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसमें अम्ल, क्षार तथा लवण देखना है। इसी यूनिट के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है, अम्ल, क्षार, लवण में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन किस प्रकार से होते हैं, इनके आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा बताना है। अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण सहित, पीएच पैमाना क्या है, ये सब आपको देखना है। पीएच पैमाने का क्या महत्व है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विरंजक चूर्ण के बारे में, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, उसका उपयोग, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका निर्माण और इनका उपयोग आपको लिखना होगा। इसके बाद धातु और अधातु जो चैप्टर है आपके रसायन विज्ञान से ही है। इसमें सक्रियता श्रेणी क्या है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, समक्षारण, उसका निवारण, धातु और अधातुओं का गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण, गुणधर्म। इसके बाद कार्बनिक यौगिक आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत है ये सब। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों का सहसंयोजी आबंध, कार्बनिक यौगिकों का सर्वतोमुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी, प्रक्रियात्मक जो समूह होते हैं, हेलो एल्केन, एल्कोहल, हेलोजन, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, इनका नामकरण, आईपीएससी नाम। फिर कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म, उनका दहन, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन अपक्रिया उस पर आधारित, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनका गुणसूत्र, इनका उपयोग और इनके सूत्र, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, ये पढ़ लेना है। इसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो चैप्टर है आपके रसायन विज्ञान में है, किस प्रकार से तत्वों का हम आवर्ती वर्गीकरण करते हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, उनका गुणधर्म क्या है, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक अधात्विक गुणधर्म, ये पढ़ना है। इसके बाद जीव विज्ञान में जो यूनिट 2 दिया है, जैव जगत जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम से संबंधित जो चैप्टर है उसमें सजीव, पौधे और जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, श्वसन कैसे होता है, उनमें परिवहन कैसे होता है, जीवों में और पौधों में उनका उत्सर्जन के बारे में बताना है। और यहाँ पर अगला जो चैप्टर है प्रजनन, ये जीव विज्ञान में है। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, परिवार नियोजन क्या है, और कुछ सुरक्षित यौन क्या है, और कुछ रोगों के बारे में बताया गया है, HIV और एड्स क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है, इन पर आपको लिखने को आएगा। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण जो चैप्टर है आपके जीव विज्ञान में, इससे संबंधित पौधों में दिशिक किस प्रकार से पौधों में गति होती है, पौधों के हार्मोन के बारे में, और हार्मोन के आधार पर जंतुओं में किस प्रकार से कंट्रोल होता है, नियंत्रण, फिर समन्वय, और तंत्रिका तंत्र क्या है, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रियाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब आपको पढ़ने हैं इस बार 2023-24 के लिए। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आनुवंशिकता वाला और जैव विकास वाला जब आप चैप्टर खोलेंगे तो मेंडल पर आधारित जो आनुवंशिकता का रूल है, वंशागति क्या है, उसमें लिंग निर्धारण क्या है, कुछ विकास से संबंधित मूलभूत संकल्पना क्या है, उसके बारे में। प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर में ऊर्जा का स्रोत, बायोगैस कवर करना है इस बार। हमारा पर्यावरण में परितंत्र क्या है, ओजोन क्या है, और ओजोन परत का अपक्षयन कैसे हो रहा है, इसके बारे में स्टडी कर लेना है। इसके बाद यूनिट 3 जो दिया है, प्राकृतिक घटनाएं, समृद्धियाँ,
इसमें आपको भौतिक विज्ञान से चैप्टर समाहित किए गए हैं। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसके बाद वक्र केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके किताब में उसको भी स्टडी करना होगा। अपवर्तन से संबंधित जो टॉपिक है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली जो लेंस होते हैं, लेंसों से संबंधित अपवर्तनीय गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिबिंब कैसे दर्शाया जाता है, लेंस का सूत्र, ये सभी, आवर्धन क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, इसको कवर करना है। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, दैनिक जीवन में उसका अनुप्रयोग क्या है, मानव नेत्र क्या है, उसका कार्य, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग देख लेना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण भी स्टडी कर लेना है। अगला जो चैप्टर यूनिट 4 है, विद्युत का प्रभाव, इसमें विद्युत धारा पढ़ना है, उसका सूत्र, विभवांतर क्या है, विद्युत धारा का सूत्र, ओम का क्या नियम है, प्रतिरोधकता क्या है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में ये सब प्रतिरोधों को संयोजन और उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये देख करके चलना है। इसके बाद विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत शक्ति क्या है, आर में क्या संबंध है, दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है, इसमें से आपको चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की रेखाएं क्या है, विद्युत धारा प्रवाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर नलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा वाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सभी कवर करना है। विभवांतर क्या है, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, ये सभी, प्रत्यावर्ती धारा, डायनमो, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति, दृष्टि धारा, डायनमो और उनका घरेलू उपयोग। और इकाई 5 से प्राकृतिक संसाधन में देखिए ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न जो स्रोत हैं, ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनके बारे में स्टडी करना है। नवीनीकरण, अनवीनीकरण, हमारा पर्यावरण से संबंधित जो अपशिष्ट है, समस्याएं हैं, उत्पादन है, जैव और अजैव निम्नीकरण क्या है, ये क्या पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम कैसे करते हैं, उनका संरक्षण, उचित उपयोग, वन और वन्य जो जीवन है उनके बारे में देख लेना। कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण कैसे करेंगे, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी क्या होती है, बांध उपयोगिता सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, इनको इस वर्ष 2023-24 विज्ञान कक्षा 10वीं में यूपी बोर्ड के लिए आपको स्टडी करना है, तैयारी कर लेनी है। सो वेरी वेरी थैंक्स।